दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो होने वाली है फिजिक्स जनरल साइंस पे। ओके। और ये उन बच्चों के लिए जो फिजिक्स जिनका बिल्कुल भी जीरो है, तो वो अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो वो इस सीरीज़ को देख सकते हैं। ये 100+ क्वेश्चन का सीरीज़ होने वाला है, 100+ क्वेश्चन का। ओके। तो चलिए बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। तो पहला क्वेश्चन है पवन चक्की के ब्लेड में क्या होता है इसलिए वे तेज़ हवा से घूम जाता है। तो पवन चक्की के ब्लेड में पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा। ओके। इसलिए वो तेज़ हवा से घूम जाता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है इसलिए तेज़ हवा से घूम जाता है। डार्क स्किन मैन एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू अ फेयर स्किन मैन। गोरी त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में सांवले त्वचा वाले व्यक्ति क्या अनुभव करते हैं। तो कम गर्मी और कम सर्दी ये एक्सपीरियंस करते हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को पूरा करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो स्विच का किया जाता है, स्विच। वह तापमान क्या है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल दोनों का मान समान होता है। -40 डिग्री। ओके। एक्सेलरेशन एक्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। शुद्ध बल जिसे बोलते हैं। द प्रिंसिपल यूज इन वर्किंग ऑफ एन एटम बम। परमाणु बम के काम करने में प्रयुक्त सिद्धांत क्या है। तो वो है न्यूक्लियर फिजन, परमाणु विखंडन। व्हाट इज़ द यूनिट टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। समुद्र की गहराई मापने की इकाई क्या है। था, फैथोम। इसको देख लीजिए, मैं फैथोम पढ़ता हूँ, आप लोग जो भी पढ़ते हो मैं फैथोम पढ़ता हूँ इसे। था। स्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंस। ओके। बेलन का लेंस से ठीक किया जाता है दृष्टि वैषम्य। लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू एल्यूमिनेशन, रोशनी। लैम्बर्ट्स लॉ का नियम जो था वो रोशनी पे था। इन अ बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में। द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक होता है 20 हर्ट्ज से कम। ओके। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ स्टार आर मेजर्ड इन। तो डिस्टेंस ऑफ स्टार जो होता है वो किस में मेजर होता है। लाइट ईयर्स में। तारों की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर। एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए। वो था इलेक्ट्रॉन, नहीं यार, क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ओके। रॉबर्ट कोच हैज इन्वेंट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी रॉबर्ट कोच ने आविष्कार किया था। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड। अदेशी फोर्स, जिसे चिपकने वाला बल भी कहते हैं,
विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को चिपकने वाला बल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन इज गुड कंडक्टर आर नहीं, इलेक्ट्रॉन्स इन गुड कंडक्टर्स आर, अच्छे चालक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं, शिथिल रूप से बंधे हुए होते हैं, मतलब कि हल्के फुल्के, मतलब ज़्यादा मजबूती से नहीं रहते हैं, इसलिए वो इधर उधर हो जाते हैं। नेक्स्ट, 1 बैरल ऑफ ऑयल इक्वल टू 159 लीटर। एक बैरल तेल जो बड़ी वाली आती है ना, एक टंकी टाइप का, उसमें 159 लीटर तेल होता है लगभग। यदि एक क्षण चुंबक को लंबाई के अनुसार 3 भागों में काटा जाता है तो ध्रुवों की कुल संख्या क्या होगी? मतलब कि ये एक बार मैग्नेट है, इसको अगर 3 भागों में काट दिया जाए तो इसकी कुल संख्या, ध्रुवों की कुल संख्या ना, ध्रुवों की कुल संख्या, पोल्स की कुल संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6 होगी इसकी, 6। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द बॉडी इज हॉलो देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज। अगर कोई बॉडी खोखली है तो उसका सेंटर जो होता है वो कहाँ पे होता है? उसका सेंटर बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, आउटसाइड द मटेरियल। नेक्स्ट, जो लोग न्यू हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लो ताकि दूसरा सीरीज़ आपको आसानी से मिल जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इज इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाती है। यदि किसी कमरे का तापमान बढ़ जाता है तो सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है, मतलब कमी हो जाती है उसमें। इन समर द मायरीज आर सीन ड्यू टू द फेनोमिनॉन ऑफ मृग तृष्णाएँ। गर्मियों में मृग तृष्णाएँ किसकी घटना के कारण दिखाई जाती है? तो वो होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ओके, नेक्स्ट, इन द विजुअल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? रेड कलर, तो ये तो सबको पता है। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर? सॉलिड या ठोस पदार्थ में ध्वनि तेजी से चलती है। जैसे ट्रेन का पटरी पे देखोगे कोई एक जगह टक टक करता है तो बहुत दूर तक सुनाई देता है, तो सॉलिड है। इंसेक्ट कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, पानी के पृष्ठ तनाव, पानी के ऊपरी तनाव की वजह से कीड़े डूबते नहीं हैं पानी में, सतह पर चल पाते हैं। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वेयर प्रपोज्ड बाय। इलेक्ट्रोलिसिस के नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? तो एम फैराडे थे। एम फैराडे मैं बोलता हूँ उनको, एम फैराडे। इन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया था। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में प्रकाश यात्रा करती है। What is used as a cooling agent in the most of the world commercial nuclear power plant? कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कूलिंग एजेंट में? तो पानी, वाटर को यूज़ करते हैं।
नेचर ऑफ साउंड वेव इज longitudinal. 1 Fermi is equal to 10 to the power minus 15 मीटर. ओके, एक फर्मी के बराबर होती है 10 to the power minus 15 मीटर. हाउ मेनी बेसिक एसआई यूनिट्स आर देयर? तो टोटल 7 बेसिक एसआई यूनिट्स होते हैं. 7 बेसिक एसआई फंडामेंटल यूनिट्स. व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच अ ट्रांसफार्मर वर्क? वह कौन सा सिद्धांत है जिस पर ट्रांसफार्मर काम करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन है इसका. म्यूचुअल इंडक्शन. द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज. इसका क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू. जब आप ज़मीन पर लेटे होते हो तब आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, सांभविक ऊर्जा होता है, वो सबसे कम होता है ज़मीन पर लेटे होते हैं तब. व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर? तो फ्रीजिंग पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट है. वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस या 32 फ़ारेनहाइट. नेक्स्ट की बात करते हैं. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल? कोण को मापने की इकाई क्या है? रेडियन होता है. रेडियन. ठीक है. नेक्स्ट की बात करते हैं. रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विथ एन. रेडियो वेव्स का ऑसिलेशन होता है ना, ऑसिलेटर. रेडियो वेव्स कैन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विथ एन ऑसिलेटर. जो वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है तब. ठीक है, थरथराने वाला. हुक्स लॉ इज रिलेटेड टू इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी को लोच बोलते हैं, पता नहीं है, मुझे नहीं पता है हिंदी में. मैं इंग्लिश मीडियम का, तो मुझे इंग्लिश पता है. हिंदी का आप लोग देख लीजिएगा. मैं कन्वर्ट किया हूँ तो हो सकता है कुछ वर्ड्स इरर हो, तो जो आया है मैंने लिख दिया है. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी लोच. तो नेक्स्ट बात करते हैं. सडन फॉल इन बैरोमीटर इज इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म. तूफान का. ठीक है. बैरोमीटर की अचानक गिरावट तूफान का संकेत देता है. वाटर मूविंग अप अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन. नहीं, कैपिलरी एक्शन का. सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जो भी न्यू हो. ओके, लाइक भी कर दो. इसका आंसर है कैपिलरी एक्शन. कोशिकीय क्रिया, कोशिका क्रिया, केशिका क्रिया. कैपिलरी एक्शन. द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू. साफ आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट. डिस्पर्जन, प्रकाश के विक्षेपण. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विद इन अ मैग्नेट? तो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ओके, साउथ टू नॉर्थ होता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ. द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द existence of electromagnetic wave was first conducted by Heinrich Hertz. Okay. The filament string in an electric bulb is made up of nichrome था, नहीं, टंगस्टन.
टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। बिजली के बल्ब में फिलामेंट स्ट्रिंग किस धातु का होता है? टंगस्टन का। ड्रैग, ड्रग नहीं, ड्रैग है। ड्रैग इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। खींचे तरल पदार्थों द्वारा लगाया गया घर्षण बल होता है। ओके, खींचे, ड्रैग। द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज इन ऑटोमोबाइल इज डायरेक्टली एप्लीकेबल ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल का नियम होता है ऑटोमोबाइल में। जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो पास्कल का नियम है। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज। कॉन्वेक्स लेंस में, सिंपल माइक्रोस्कोप में वर्चुअल और इरेक्ट मतलब आभासीय एवं सीधा बनेगा। व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज इन मोटर व्हीकल नियर द ड्राइवर सीट। तो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। मोटर वाहन के चालक की सीट के पास किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। द साइज ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। एटॉमिक साइज, परमाणु नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर के क्रम का होता है। सही है, ठीक है। 10⁻⁻15 इतना छोटा होता है। ओके। चंद्रमा की सतह से अंतरिक्ष यात्रियों को एक काला आकाश दिखाई देता है। यह चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण होता है। एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून। एटमॉस्फेयर नहीं होता है चंद्रमा पे, इसलिए स्काई ब्लैक दिखाई देता है। ओके। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरीज विथ इट्स मटेरियल। हाँ, किसी तार का वरिष्ठ प्रतिरोध उसकी सामग्री के साथ बदलता रहता है। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। ट्रू और फॉल्स? तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है। वो अनचेंज होता है, वो घटता नहीं होगी। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर? तो न्यूक्लियर फोर्स सबको बहुत पहले से क्लास 9-10 से ही बताया जाता है। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। परमाणु बल प्रकृति में सबसे मजबूत या सबसे शक्तिशाली बल होता है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सन? सन के टेम्परेचर को कौन कहता है? पायरोमीटर। सूर्य के तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर यूज किया जाता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो कौन सी घटना घटित होती है? विच फिनोमिना अकर व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम? तो डेंसर टू रेयर मतलब कि TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। विच सब्सटेंस डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम? कौन सा पदार्थ अपने माध्यम से आवेश के प्रवाह की अनुमति नहीं देता है? तो इंसुलेटर। कंडक्टर में तो पास हो जाता है चार्ज, लेकिन इंसुलेटर में पास नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी रिमेन सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट? स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है उसका वैल्यू सेम रहता है।
सभी सिस्टम में। What is the speed of sound in air? What is the speed of sound in air? तो स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड, 32 मीटर पर सेकेंड है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ओके। द वर्किंग of the quartz crystal in the watch is based on which effect? इसका क्या था? इसका है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। परमानेंट मैग्नेट आर मेड अप ऑफ। परमानेंट मैग्नेट किसका बना होता है? स्टील का। During a fog, the visibility is reduced. This is because of which phenomena? Scattering of light की वजह से। Okay. Weightlessness experience in a spaceship is due to sonar, absence of gravity। वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होता है, इसलिए वेटलेसनेस हो जाता है। ठीक है। ये क्या है? विच डिवाइस इज यूज टू फाइंड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट मतलब कि जो पानी के अंदर होता है कोई ऑब्जेक्ट, उसको ढूंढने के लिए हमें कौन सी डिवाइस यूज करना पड़ता है? सोनार। सोनार एक डिवाइस होता है जो कि यूज में आता है। पनडुब्बी होता है, उसमें जो सोनार छोड़ते हैं ना दूसरे पनडुब्बी को पता लगाने के लिए, वो फ्रीक्वेंसी जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी जाती है ऐसे 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 ऐसे, फिर रिटर्न होके बैक आती है, तो उससे पता चलता है कि कितने डिस्टेंस पे है वो। व्हाट कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट? एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज होता है। विच एलिमेंट इज यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट जो होता है वो मॉडरेटर के रूप में यूज होता है। परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो वो है ग्रेफाइट। कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विच डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? डायोप्टर। लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर कहा जाता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है? क्यूरी। क्यूरी। एन ऑब्जेक्ट हैज टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ टू escape फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर। तो escape वेलोसिटी पूछा है। किसी वस्तु को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने के लिए कितने का वेग प्राप्त करना पड़ता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अगर वो चलेगा तो वो वायुमंडल से बाहर निकल जाएगा, जिसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लाइट वेव्स? लाइट वेव्स का एंगस्ट्रॉम। प्रकाश तरंगों की लंबाई मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम है। अ शॉर्ट ड्यूरेशन वेव इज नोन एज पल्स। छोटी अवधि की तरंग को पल्स कहा जाता है। नाड़ी। When did Einstein propose that matter can be converted into energy? 1905 में आइंस्टाइन ने प्रस्ताव दिया कि पदार्थ को
ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है 1905 में। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी? लुमिनस इंटेंसिटी इसका है कैंडेला। कैंडेला। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स का मैक्सवेल। चुंबकीय प्रभाव की इकाई मैक्सवेल होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ओम मीटर। ओम मीटर। वेवलेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम रेंज? विजुअल स्पेक्ट्रम का लगभग 400 से 700 होता है, तो हाँ 390 से 700 नैनोमीटर। वॉशिंग मशीन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? वॉशिंग मशीन गोल गोल घूमता है, तो इसका हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। When a ball is thrown upward, what happen to its acceleration? इसका अगर किसी बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो 9.8 ही रहेगा। ओके, जिसे स्मॉल जी बोलते हैं। इट रिमेन कांस्टेंट। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ लेंस? कॉन्वेक्स लेंस से बनता है क्या? हाँ, तो जो लोग भी ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, जिसको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ओके, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आप तक। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस है इसका। मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट कलर विल अ रेड ग्लास अपीयर इफ इट इज हीटेड इन डार्क रूम? अगर रेड ग्लास को नहीं, लाल कांच को अंधेरे कमरे में गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देगा? मतलब रेड ग्लास है, उसे अगर हीट करोगे अंधेरे में तो वो ग्रीन कलर का दिखाई देगा। What happened to the surface tension of the water when a detergent is added to it? क्या बचा है? सरफेस टेंशन ना, सरफेस टेंशन घट जाएगी, उसकी घट जाती है। द वैल्यू ऑफ g acceleration due to gravity is maximum at pole. Which instrument is used to measure altitude in aircraft? एयरक्राफ्ट में एल्टीमीटर वायुमानों में ऊंचाई मापने की लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एल्टीमीटर का। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस को डिलैटोमीटर। पहली बार नाम ही मैं सुना हूँ। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस? तो डिलैटोमीटर है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ द ओशन? डेप्थ ऑफ द ओशन को मेजर करने के लिए फैथोमीटर। ओके, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज measured with a watt meter में इसको पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेजर करते हैं। Which instrument is used to measure the scattering of light by particles suspended in a liquid? नेफेलोमीटर। Which is more elastic, स्टील और रबर? तो
स्टील जो होता है वो मोर इलास्टिक होता है। विच इज़ द ओनली नेचुरल मैग्नेट, एकमात्र प्राकृतिक चुंबक कौन सा है? तो वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एकमात्र प्राकृतिक चुंबक है। What principle is used in the designing of ship and submarines? तो इसका क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, आर्किमिडीज सिद्धांत जो था उसी पे बेच शिप और सबमरीन का डिजाइन किया जाता है। न्यूक्लियर फिजन आर इंडिकेटेड बाय, परमाणु विखंडन द्वारा शुरू किया जाता है। तो परमाणु विखंडन जो था वो न्यूट्रॉन्स द्वारा शुरू किया जाता है। न्यूक्लियर फिजन आर इनिशिएटेड बाय न्यूट्रॉन्स। द वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम, है ना? नाइक्रोम, हाँ, इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम की वायर होती है। ड्यूरिंग सोनोग्राफी विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड? अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनोग्राफी करते हैं तो सोनोग्राफी के दौरान अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ते हैं। डायोड बल्ब वॉज डिस्कवर्ड बाय, फ्लेमिंग सर थे क्या? J.S. फ्लेमिंग, सर J.S. फ्लेमिंग। डायोड बल्ब की खोज की थी इसने। Who gave the first experimental value of capital G? कैवेंडिस ने खोजा था कैपिटल जी की प्रयोगीय मान, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कैवेंडिस। Who had shown that the electric and magnetic waves are equal in vacuum? वैक्यूम में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इन्होंने दिखाया था विद्युत और चुंबकीय तरंगें बराबर होती हैं। कहाँ पे? निर्वात में, वैक्यूम में। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून? मून की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? मून की एस्केप वेलोसिटी होती है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, और अर्थ का होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड चंद्रमा का पलायन वेग होता है। Why does the liquid drop tends to assume a spherical shape? To minimize surface tension, सरफेस टेंशन को कम करने के लिए। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो जो भी लोग न्यू हैं चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये जरूर देखो कि ये जो वीडियो है 100 क्वेश्चन है वो खासकर उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए बनाया गया। ओके, तो जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो उनके लिए बेस्ट है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।